दोस्तों, ऐसा दर्द जो बॉडी में बहुत लंबे समय से है, गर्दन में, शोल्डर्स के पीछे, कमर में, पैरों में, ज़्यादातर ये दर्द महिलाओं में है। वो थोड़ा काम कर लेती हैं, उनके बाद ये दर्द होने लग जाता है, या फिर पूरे दिन काम करने के बाद जब वो रात को आराम करने के लिए लेटते हैं तब ये दर्द और भी बढ़ जाता है। ये बहुत ही कॉमन टाइप का पेन है जिसके पेशेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज का ये वीडियो इसी बारे में है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूरोमेड टॉक्स। दोस्तों, बहुत ही कॉमनली ये देखा जाता है, खासकर लेडीज़ में पेन हो रहा है जो कि बहुत लंबे समय से रह रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत सी मेडिसिन्स भी ले ली है उन्होंने, बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डायग्नोसिस नहीं बन पाया। बहुत सी जांचें भी उन्होंने करा ली है, ब्लड टेस्ट करा के देख लिए हैं, थायराइड उनका हार्मोन ठीक है, विटामिन B12 या विटामिन D3 भी नॉर्मल आ रहा है। उन्होंने आर्थराइटिस या गठिया की भी सारी जांचें करा ली हैं, वो भी ठीक है। यहाँ तक कि एक्सरे, MRI जांच तक भी करा ली है, उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं आ रही है। और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो MRI में नहीं आ रही है, आप ये पेन किलर्स ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। ये दर्द क्या होता है? इस दर्द का नाम है मायोफेशियल पेन। मायोफेशियल पेन का मतलब है हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होना। मायोफेशियल पेन एग्जैक्टली क्यों होता है, ये तो बहुत सी रिसर्च के बाद भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन बहुत ही टिपिकल सिम्टम इसका होता है जब भी पेशेंट थोड़ा बहुत कोई फिज़िकल वर्क कर लेता है, जैसे महिलाएं कपड़े धो रही हैं या घर में कोई काम कर रही हैं, झाड़ू निकाल रही हैं, वो थोड़ा काम करने के बाद ही ये दर्द बढ़ जाता है। और जब वो रेस्ट लेती हैं, लेटती हैं रात को, तब ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर वो कहती है अपने बच्चों को या हस्बैंड को कि पैर दबाओ, बहुत दर्द हो रहे हैं, या कमर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत सी पेन किलर जेल या ऑइंटमेंट लगाती हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल पाता है। मायोफेशियल पेन को डायग्नोसिस करना इतना मुश्किल नहीं है। जैसा मैंने बताया, कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है स्पेसिफिक MRI या ब्लड टेस्ट जिससे ये पता चलेगा। इसको डायग्नोसिस करने के लिए हमें फिजिकली एग्जामिन करना पड़ता है, पेशेंट को चेक करना पड़ता है। पेशेंट को, पेशेंट में बहुत सी जगह ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट्स स्पेसिफिक जगह पे है बॉडी में, और वहाँ पे जब प्रेस करते हैं तो पेशेंट को बहुत पेन होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये मायोफेशियल पेन ही है। डायग्नोसिस तो बन गया है, लेकिन मायोफेशियल पेन का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, मेडिसिन्स। ज़्यादातर ये मेडिसिन्स होती है पेन किलर्स, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, हम जानते ही हैं। पेन किलर्स ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह आप ले रहे हैं, उसके बाद ही लें, लिमिटेड लें। नंबर 2 पे चीज़ आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपको कोई भी काम लगातार नहीं करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बीच बीच में ब्रेक लें। 10 मिनट अगर काम किया है तो 10 मिनट रेस्ट करें, बॉडी को रेस्ट दें, मसल्स को आराम मिलेगा, और इस तरह से आप अपना काम भी कर पाएंगे और पेन भी ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में है वो है थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज सुबह के समय करें, अपनी बॉडी के लिए निकालें। हेल्दी डाइट लें, बैलेंस्ड डाइट लें, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी मायोफेशियल पेन कम करने में। अगर इन चीज़ों से भी आराम नहीं आ रहा है तो कई बार हमें जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उन पे इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इस इंजेक्शन से भी काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट को आराम आ जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना मायोफेशियल पेन के बारे में। ये पेन बहुत लंबे समय तक रहता है पेशेंट में, और बहुत लंबे समय तक पेशेंट परेशान रहता है कि आखिर मेरे पेन का कारण क्या है। जांचें भी करा चुके हैं, फिर भी आराम नहीं आ रहा है। इसी तरह के ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बने रहिए न्यूरोमेड टॉक्स पे। थैंक यू।